वेलकम क्लास 6 सकीना पब्लिक स्कूल। आज हम अपने केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर, फिर उसके बाद फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के बाद आज हमने यानी बायोलॉजी में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दो चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। आज हम दोबारा से इस साइकिल को शुरू कर रहे हैं। ये साइकिल फिर से बायोलॉजी से शुरू होती है और बायोलॉजी में अब हमारा चैप्टर थर्ड है और इस थर्ड चैप्टर का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम थर्ड चैप्टर को शुरू करेंगे आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। लेकिन उससे पहले हम ये जानें कि ये सिस्टम क्यों है बॉडी में और इन सब सिस्टम्स को मिलाकर जो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी बनती है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस तरह से बॉडी में ये सिस्टम है। तो आप ये जानिए कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड बॉडी। ऑर्गेनाइज्ड बॉडी इसलिए कि इसमें कई एक सिस्टम हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के कोलैबोरेशन में, कोऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं और इन सबको कंट्रोल करने वाला जो है बॉडी में वो है एक कंट्रोलिंग सिस्टम, या जिसको कहना चाहिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो हमारी बॉडी जो है इट वर्क्स लाइक ए डिपार्टमेंट एंड all the systems in the body, they are controlled and coordinated by a central controlling system और nervous system। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि हमारी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम मौजूद है। दूसरा, हम और आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए, यानी हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है। और एनर्जी तो 24x7 हमको चाहिए, यानी हमको हर वक्त एनर्जी चाहिए। वेदर वी आर वर्किंग, वेदर वी आर टेकिंग रेस्ट और स्लीपिंग, किसी भी कंडीशन में रहेंगे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये एनर्जी जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उस न्यूट्रिशन से हमको मिलती है। तो इसके लिए हमारे पास एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम पढ़ेंगे अभी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद ये है कि डाइजेशन के बाद एनर्जी बन गई और कुछ ऐसे सामान जो हमारी बॉडी के लिए अब यूजफुल नहीं रहे, जिनको हम कहेंगे दूसरे लफ्जों में वेस्ट की तरह तैयार हो गए, तो ये वेस्ट अब बॉडी में किसी काम के नहीं है। दे आर टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। इसको बॉडी जो है वो निकाल देगी, खत्म कर देगी अपने पास से। तो इसका जो डिस्पोजल है वो दो तरीके से होता है। सॉलिड वेस्ट की शक्ल में, फीकल मैटर की तरह ये बाहर निकलते हैं, और तो वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। और कुछ लिक्विड वेस्ट भी हमारी बॉडी से रिलीज किए जाते हैं, उनसे भी छुटकारा पाया जाता है, जैसे स्वेट और यूरिन। ये दो ऐसे एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं जिनको बॉडी में नहीं रहना चाहिए। तो इन दो एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से रिलीज या एक्सपेल करने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें दो अदद किडनीज हमारी काम करती हैं, जो हमारे ब्लड को फिल्टर आउट करती रहती हैं और ब्लड में से फिल्टर के बाद अच्छे अच्छे सामान को रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं और वेस्ट जो तैयार होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, कुछ थोड़े से पानी के साथ इसको यूरिन की शक्ल में एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी से खारिज कर देता है। तो तीसरा हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके आगे बढ़ें तो हमको पता चलता है कि हमारी बॉडी में एक बोन्स का और कार्टिलेज का बनाया हुआ बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर मौजूद है, इंटरनल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं स्केलेटन।
इस स्केलेटन की अहमियत आप अच्छी तरह जानते हैं। आपकी बॉडी को एक खास शेप देने में, आपकी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, यानी लोकोमोशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। और इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट काम ये भी है कि ये आपके जो सोफिस्टिकेटेड, सॉफ्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल ब्रेन, फॉर एग्जांपल हार्ट, फॉर एग्जांपल लंग्स, इनके प्रोटेक्शन के लिए भी इंटरनल स्केलेटन का बहुत बड़ा रोल है। तो एक सिस्टम हमारा हो गया चौथा, स्केलेटल सिस्टम। लेकिन स्केलेटन अपने तौर पर काफी नहीं है लोकोमोशन के लिए। तो हमारी बॉडी में एक और सिस्टम है, उसको हम कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम मिलकर आपकी बॉडी को शेप देते हैं, आपकी बॉडी को लोकोमोट कराते हैं और चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मस्कुलर सिस्टम में वो तमाम गोश्त पोश्त की चीजें आपके बॉडी में मौजूद हैं, वो सब इसमें आती हैं। उसके बाद एक और सिस्टम हमारी बॉडी में है और वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे आप जानते हैं सांस लेना, तो सांस लेना नहीं बल्कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेशन का लफ्ज है जिसके मायने होते हैं रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट, तो ये रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास एक पूरा सिस्टम है जिसके जो मेन ऑर्गन हैं वो 2 लंग्स हैं। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है नोज से शुरू होता है, नोज से जुड़ी हुई एक ट्यूब है जिसे विंड पाइप या ट्रैकिया कहते हैं। फिर ट्रैकिया 2 हिस्सों में डिवाइड होकर दोनों तरफ के लंग्स में पहुंच जाती है और इस तरह से हमको एयर को अंदर लेने में और एयर को बाहर निकालने में मदद करती है। यानी रेस्पिरेशन का ये एक सिस्टम है। तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो। इसके बाद एक सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको अपने जैसा एक क्रिएचर, अपने जैसा एक मॉडल बनाने की एक तरकीब इस ऑर्गेनिज्म में रख दी गई है। उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी वो रिप्रोड्यूस करते रहें, अपने जैसे ही अपनी कॉपीज बनाते रहें। तो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एक और सिस्टम हमारी बॉडी में है जो बड़ा बारीकी से काम करता है, वो है एंडोक्राइन सिस्टम। ग्लैंड्स का एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको हम हार्मोन के नाम से जानते हैं। कई हार्मोन्स उसमें हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर, यानी एक तरीके से हम ये कहें कि हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन का जो कंट्रोल है वो 2 तरह का है। एक तो ये केमिकल कंट्रोल है बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा जो है वो नर्वस कंट्रोल है, यानी विद द हेल्प ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स और सेंस ऑर्गन्स। ये सब मिलकर यानी दोनों के कोऑर्डिनेशन से पूरा कंट्रोल होता है बॉडी का जितना सिस्टम है। तो इतने सिस्टम हमारी बॉडी में एक साथ काम करते रहते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी मर्जी से कुछ करता रहे या स्केलेटल सिस्टम अपनी मर्जी से कुछ करता रहे या मस्कुलर सिस्टम अपनी मर्जी से कुछ करता रहे, एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने तौर पर चलता है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तभी ये बॉडी इस नर्वस सिस्टम के जरिए कंट्रोल की जाती है और इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। जैसे एक ऑफिस होता है, उसमें बहुत सारे लोग, बहुत से क्लर्क काम करते रहते हैं, उनके ऊपर एक हेड होता है और हेड के ऊपर भी एक बॉस होता है, मैनेजर। तो इस तरह से अगर ये सारे लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो हेड जो है वो परेशान हो जाएगा, और अगर हेड और पूरे सारे लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो मैनेजर के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो उसको कंट्रोल करे। तो एक केमिकल और एक नर्वस कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स inside this organized body is very necessary। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना मेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन अगले लेक्चर